हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे हम अगर कोई भी बड़ी संख्या लिखी है तो हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या हमारी कौन से अंक से कट जाएगी। तो आज हम आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को काटने की विधि बताएंगे और उनकी परिभाषा भी लिखाएंगे और आपको बताएंगे भी। तो चलो हम आगे चलते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले एक तो वह होता है कि जिससे हर एक संख्या कट जाती है। एक तो हमारा कॉमन होता है, मैथ में चाहे किसी में भी भाग दे दो वो सबसे सबको काटता है और उसी उतनी ही बार काटता है जितनी बार वो जितनी संख्या लिखी। जैसे 2 लिखा है तो 2 को 2 ही बार काटेगा, 3 लिखा है तो 3 को 3 ही बार काटेगा। तो एक के लिए तो हमारी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हमारे दो के लिए, क्योंकि जब हम आगे चल के एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड, वर्ग, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल ये निकालेंगे तो हमें एक होती है गुणनखंड विधि। उसमें देखने के लिए हमें उसे करने के लिए हमें गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे कटेगी या किससे नहीं कटेगी। तो उसी को हम आसान भाषा में या आपके लिए गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ सरल होने के लिए हम आपको आगे इनकी परिभाषा बता देते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे कि संख्या किससे काटें तो आपको कुछ सरलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं दो की तरफ। किसकी तरफ? दो की तरफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 से कटने वाली संख्या। ठीक है, 2 से कटने वाली संख्या है, यानी कि अब वो हमें पता होना चाहिए कि 2 से कौन सी संख्याएं कटे। हम देखें और हमें तुरंत पता चल जाए तो हमें बढ़िया। अगर ऐसा नहीं आता तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं। टाइम वेस्ट होगा, हम अगर कोई परीक्षा में बैठे हैं तो भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखते ही हम बता सकें कि 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। ठीक है, तो हम इसके लिए आपको परिभाषा बोलते हैं। तो चलो लिखते हैं पहले, जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वह संख्या हमारी हमारी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, लेकिन हो गया। हमने आपको बोला 2 से कटने वाली संख्या है जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वह संख्या हमारी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो हमने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंकों, संख्या क्या हो गई जे, और पीछे के अंक क्या हो गई ये। ठीक है, यहाँ 4 लिख लो क्योंकि अलग हो जाए हर उदाहरण। ठीक है, पीछे का अंक क्या हो गया? 0, 2, 4। हमने आपको बताया था जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0, 2 और 4 होते हैं, वह संख्या हमारी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल में हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक हम आपको करके भी बता देते हैं, दिखा देते हैं। तो हमारा लिखा है 3560, यानी 3560। अगर हम इसमें 2 का डिवाइड करें, किसका डिवाइड करें? 2 का, यानी 2 का हम भाग दें। ठीक है, तो हमारे सब भाई देखेंगे, बड़े भी देखेंगे तो छोटे भी देखेंगे। तो हम वैसे कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। वैसे हम डायरेक्ट भी काट सकते थे। तो हम लिखेंगे 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 3 से ज्यादा ना निकले। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारा होता है 2 एकम 2, यानी ज्यादा ना निकले लेकिन कम रह जाए। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 में से 2 का कितना बचा? 1 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। यानी 2 का टेबल या 2 का पाड़ा अब ऐसा पढ़ना है
कि 15 से ज्यादा ना निकले, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1 और 2 अट्ठे 16। हम जीरो का उतारा लेंगे और यहाँ भाग टूट गया, यानी भाग हमारा पूरा ही चला गया, तो जीरो का जीरो आ जाएगा। अतः यह संख्या हमारी किससे विभाजित हो गई, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। यही आपकी परिभाषा हो गई। अब हम इसी में आगे चलेंगे, तो अब हम देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। हमारा 2 से कटने वाली संख्या अब खत्म हो गई। अब हम आगे चलेंगे, 2 के बाद कितना आता है हमारा 3। अब हम 3 पे चलेंगे, अब हम देखेंगे 3 से कटने वाली संख्याएं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 की जगह कितना लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 लिख लिया। अब 3 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या हमारी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब परिभाषा कब पूर्ण होगी, परिभाषा जब पूर्ण होती है कि हम एग्जाम्पल कर लें और उसमें उसका भाग चला जाए या उसे हम सिद्ध कर लें, तब हमारी परिभाषा पूरी होती है। तो चलो आगे हम परिभाषा लिखते हैं, फिर उसका पूरा एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3 से कटता है या नहीं। तो हमने आपको बताया 3 से कटने वाली संख्याएं, तो हमने आपको बताया जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है। जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या हमारी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जिन संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 8 और 7। 8 और 7 कितने होते हैं हमारे 15, एक ये हो गया। हम एक लिखते हैं 3 5 6 4, आगे जोड़ लेते हैं 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। ठीक है, 18 भी हमारे 3 के पारे में आते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 6 6 3, 3 के पारे में आ जाएंगे सब, तो ये सही नहीं है। दूसरा लिखते हैं 5 5 4 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं, 5 5 10 और 4 14 और 1 15, 6 4 10 15 16 17 18, 8 7 15। ठीक है, यानी ये तीनों हमारे आ गए। अब हमने आपको बताया था, अब देखो कोई भी संख्या ले लो, ये तो आपकी छोटी है, इसे छोड़ो, हम ये वाली संख्या लेते हैं दूसरे नंबर की। हमने आपको बोला था जिन संख्याओं के अंकों का योग, संख्या हमारी हो गई 3564 और अंक हो गए 3 5 6 और 4। ठीक है, इनका योग करना है, हमें क्या करना है, योग। क्या बोला, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है। तो हम लिखते हैं 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 बट्टे 3, 3 का भाग देंगे तो 3 6 18, यानी ये कै बार कटा, 6 बार कटा। यानी ये संख्या, इन संख्याओं के अंकों के योगफल 3 से विभाजित हो गया। तो हमारा क्या है, ये संख्या भी 3 से विभाजित होनी चाहिए। अभी हमने संख्या तो चेक की नहीं, सिर्फ ये चेक किया कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम इसी को लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। तो हमारे पास है 35 64, तो हम भाग देंगे 3 एकम 3, उतारा लिया 5 का, 3 में से 3 का क्या बचा 0, तो 0 हम लिखते नहीं, क्रॉस। 3 एकम 3, 5 में से 3 के कितने बचे 2,
उतार लिया, 6 का तो 3 अट्ठे 24, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, तो उतारा लिया तो 3 अट्ठे 24। यह संख्या कैसी हो गई हमारी? 3 से विभाजित हो गई। तो अतः हमारी परिभाषा कैसी है? सही है। तो हमने आपको बता दिया 3 से कटने वाली संख्या वो संख्या होती है जिनके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या हमारी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ये हो गया आपका 3 के लिए और ये हो गया आपके एग्जाम्पल। अब इसी में हम आगे चलेंगे। हमने 2 का सीखा, 3 का सीखा, अब हमारी बारी आई 4 की। किसकी आई? 4 की। तो 4 के लिए हम चलेंगे, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं 4 से। किससे लिखते हैं? 4 से कटने वाली संख्या। अब 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होंगी? 4 से कटने वाली संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक, जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक अगर 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यानी हम लिख सकते हैं 4 से कटने वाली संख्या वो संख्या होती हैं जिनके पीछे के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो हम लिखते हैं जिन संख्याओं के पीछे के जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। हमने आपका लिखा जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा? हम कोई भी संख्या लिख लें, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमने आपको जो परिभाषा लिखाई थी वो ये लिखाई है जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी या पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 4 से कटने वाली संख्या, हम ये भी लिख सकते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, या कटना या विभाजित होना बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी ले लेते हैं। चलो हम इसे उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा लिखा है 76,896, यानी हमारा लिखा है 76,896। यानी हमने आपको बताया जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक कर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो चलो हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे के 2 अंक उठाते हैं। पीछे के 2 अंक उठाएंगे तो हमने लिखा 96। कितना लिखा? 96। अगर हम 96 में 4 का भाग देते हैं, ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। कितना होता है? 4 दूनी 8। 9 में से 8 के बचा कितना? 1, और 4 चौक 16। तो हमारे पास कितना आया? 24। कितना आया? 24। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि पीछे के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित हैं। किससे विभाजित हैं? 4 से विभाजित हैं। तो अतः यह संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो उसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो हमारा लिखा है 76,896, ठीक है, बट्टे 4, क्योंकि हमें 4 से भाग देना है, क्योंकि हम 4 वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इसे भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, बचा कितना हमारे पास? 3। 7 में से 4 का कितना बचा? 3। तो हमारे पास हो गया 36। कितना हो गया?
36 और 4 में हमारा कितना होता है 36 और 4 एका वो सॉरी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 चौक 16। ठीक है, हमारा ये विभाजित हो गया। तो बस यही देखना था कि हमारा विभाजित है या नहीं। और ये हमारा 4 से 8 बार कट जाएगा, 4 अट्ठे 32। ये हमारा 4 से कटेगा 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यानी 21 बार। तो यानी कि ये भी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। तो हमने आपको बताया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। 4 से कटने वाली संख्या या 4 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होती है जिनके पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब इसी में हमारा आता है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। किससे? 5 से। तो हम लिखते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। हमारी अब परिभाषा चलेगी 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 5 का बिल्कुल सरल फंडा है। आपने देखा होगा 5 का क्या है? 5 के टेबल में आपने एक ही चीज देखी होगी, 0 5 0 5। यानी हमारे कहने का मतलब है जो 5 का पहाड़ा है या टेबल है उसमें आपने देखा होगा कि उसके टेबल में या तो 0 आएगा या पीछे 5 आएगा। तो उसका सीधा ही फंडा हो गया। क्या हो गया? जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0 या 5 होंगे वह संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। सबसे सरल है। 5 के लिए 5 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो सीधा लिख दो। क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0 0 और 5 हों, वह 0 और 5 हों, वह संख्या हमारी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। सबसे सरल भाषा है ना। जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0 और 5 हो वह संख्या हमारी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। उदाहरण या एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? कितनी बड़ी भी संख्या लिख दो, बस पीछे 0 लगा दो। कुछ भी लिख दो, XYZ, पीछे 5 या 0 लगा दो। ठीक है ना? 5 और 0 लगा दो, वह संख्या हमारी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें सीधा हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा लिखा है 36 50 बट्टे 5, क्योंकि हमें 5 से भाग देना था, या हम वैसे करके दिखा देते। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 36 50। तो 5 सत्ते 35, बचा हमारे पास 1 और 5 तिया 15। ठीक है, उतारा लेंगे तो क्या बचेगा? 0। यानी हमारा 0 शेष होती नहीं है, तो इसका मतलब कितना है? 730। यानी कि सीधा फंडा था हमारा 5 से कि 5 से कटने वाली संख्या वो संख्या होती है जिनके पीछे के अंक 0 व 5 होते हैं, वह संख्या हमारी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा आगे है लिखा है 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की ज्यादा वो नहीं है, जो हम आगे कर चुके हैं। हमने जो आपको परिभाषाएं लिखाई है, हमने 2 की और 3 की लिखाई है ना, तो वही परिभाषा है। वही परिभाषा क्या है? हम इसमें लिख सकते हैं जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होंगी वही संख्या हमारी 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। शर्त क्या है? कि जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी हो वही संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। तो आगे हम लिखते हैं जो या 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं
तो हम लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो 2 व 3, ये 3 लिखा है सॉरी, 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। वे संख्याएं जो 2 व 3 से पूर्ण रूप से, सॉरी यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ लिखना भूल गए, वे संख्याएं जो 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, तो वह संख्या हमारी 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 की परिभाषा में क्या देखा था, जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है। तो हम कोई भी संख्या लिखते हैं, पहले तो देख लो 2 से 4 कट जाता है, क्या कट जाता है, 2 से 4 कट जाता है, लेकिन ये 3 से नहीं कटता। तो इसलिए हम आपको बता देते हैं, उसने आगे ही बोल रखा है जो संख्या हमारी 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी, वही संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 6 से। ये 4 हमारा 3 से नहीं कट रहा, तो यह संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि उसने हमें आगे ही बोल रखा है जो संख्या हमारी 2 व 3 से दोनों से कट जाएगी, वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारा पहला हो जाएगा, पहला हम छोटा ही लिखते हैं 72, ठीक है। इसके पीछे 2 है, तो ये किससे विभाजित है, ये हमारी 2 से विभाजित है। और हम 7 + 2 करें तो किससे विभाजित है, 7 और 2 कितने होते हैं, 9, ये 3 से विभाजित है। तो अतः यह संख्या हमारी किससे विभाजित होनी चाहिए, यह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होनी चाहिए परिभाषा के अनुसार। तो हम इसे विभाजित करते हैं 6 से, तो 6 एकम 6, बचा कितना 1, और 6 दूनी 12, यानी हमारा कट गया, ठीक है, यानी हमारी परिभाषा सही है। तो चलो हम एग्जाम्पल और लिख देते हैं, यानी हम 5, यानी ऐसी संख्या लिखते हैं जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। तो हम पहले लिखते हैं 5 और 3 8, 8 हो गए, और 8 में 4 जोड़ दो कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, 12 होते हैं। यानी कि हमने 4 इसलिए लिखा, अगर हम पीछे सम संख्या लिख देंगे या 4 लिख देंगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसका योग करें तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, यानी ये इसका योग भी 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी हमारी 6 से विभाजित होगी। चलो हम इसे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 से विभाजित करेंगे तो 6 के, यानी कि 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 53 से ज्यादा ना निकले। तो 6 अट्ठे 48, कितने होते हैं, 48, 13 में से 8 गए 5, और 4 में से 4 गए कुछ नहीं, बचा 54, 6 निम 54, यानी ये 6 से भी विभाजित है। अतः हमारी 6 से कटने वाली संख्याओं की भी परिभाषा हमें मिल गई। अब ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, 6 से कटने वाली संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या हमारी 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या हमारी किससे, 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब इसी में हमारा आगे आता है, वो आता है 7 से, किससे, 7 से कटने वाली संख्याएं। क्या लिखिए, 7 से कटने वाली, या सॉरी 7 से विभाजित होने वाली संख्या या कटने वाली संख्या, बात वही होती है, बस हिंदी में क्या है, ये 2 शब्द है, या तो हम काटते हैं या विभाजित करते हैं। तो मैथ में विभाजित अच्छा लगता है, तो काटना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम अब 7 से लिखेंगे। तो 7 से कटने वाली संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के इकाई के अंक को, जिन संख्याओं के
इकाई के अंक को हम 2 गुना कर दें, कितना कर दें, 2 गुना कर दें, और उसमें शेष बची संख्या में से उसको घटा दें या उसका अंतर कर दें। अगर उसका अंतर 0 या वह अंतर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी हमारी 7 से विभाजित होती है। चलो तो हम परिभाषा लिखते हैं। हमने आपको बताया वह संख्या जिनके इकाई के अंक को वह संख्या जिनके इकाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया है, 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर 0 या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 7 से कट जाए, तो वह संख्या हमारी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। हमने आपको बताया 7 से कटने वाली संख्या वह संख्या होती है जिसके इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर 0 या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 7 से कट जाए, तो वह संख्या हमारी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। हमने आपको बताया 7 से कटने वाली संख्याएं वो संख्या होती है जिनके इकाई के अंक को 2 गुना करके उसमें शेष बचे भाग में या संख्या के शेष बचे भाग में घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है वह जो अंतर 0 या 7 से ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 7 से कट जाए, वह संख्या हमारी 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल 105, कितना लिख दें हम, 105 लिख दें, ठीक है। हमने आपको बोला इकाई का अंक कौन सा होता है, जो हमारा पहला अंक होता है वो होता है इकाई का अंक। कितना होता है, इकाई का अंक होता है। तो हमने आपको बोला था कि इकाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाए, कैसा कर दिया, 2 गुना करके, तो 5 गुणे 2 तो कितना हो गया, 10। कितना हो गया हमारे पास, 10। फिर उसने हमसे बोला कि शेष बची संख्या से घटाने पर, तो शेष कितनी बची संख्या, यानी इसका इतना भाग चला गया तो ये कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे शेष बची संख्या मत लिखो, ऐसा लिख दो शेष बचे भाग से, ठीक है। 2 गुना करके शेष बचे भाग से घटाने पर, ठीक है। तो ऐसे सही समझ में आएगा, शेष बचे भाग से घटाने पर, तो शेष कितना बचा मेरा भाग, 10। तो अगर हम 10 में से 10 घटाएं, उसने कहा 2 गुना करने पर शेष बचे भाग से घटाने पर, तो हमारा कितना, या 0 प्राप्त हो या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 7 से कट जाए, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अतः यह संख्या हमारी किससे कटेगी, 7 से कटेगी। तो हमारा पास था 105, हम इसमें 7 का भाग दें, 7 एकम 7, बचा कितना, 10 में 7 गए 3, यानी अब हमारे पास हो गए 35। कितने हो गए, 35। तो 7 पंजे 35, ठीक है, यानी ये कट गया। पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा 105। कितना होगा, 105। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं कि घटा के भी कोई संख्या आ जाए और उसमें हम भाग दें तो वो कट जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम 336। कितना लिख लेते हैं, 336। अब हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को उठाएंगे,
इकाई के अंक को उठाया हमने, तो इसको हमने किया 2 गुना, तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब शेष बचा भाग कितना हमारे पास 33, तो 33 में से हमने 12 को घटा दिया। 12 को घटाएंगे तो हमारा 3 में से कितना बचा 1, और 3 में से 1 गया कितना बचा 2, यानी 21 बचा। अगर 21 में हम 7 का भाग देते हैं तो 7 तिया 21, यानी क्या बार चला गया 3 बार। यानी हमारा क्या, हमने यही लिखा था कि संख्या प्राप्त हो जो 7 से कट जाए, यानी घटाने पर ऐसी या तो 0 प्राप्त हो या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 7 से कट जाए। तो ये हमारी 7 से कट रही है, यानी कि ये भी हमारा किससे कटेगा 7 से कटेगा। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। एक तो हमारा 0 वाला हो गया, एक ऐसी संख्या, तो हम इसे करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ज्यादा निकलेगा 7 चौक 28, कितना बचा 28। घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ कितने हो गए 13, 13 में से 8 गए 5 और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, और 7 अट्ठे 56, यानी ये हमारा कट गया। अब एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा 34 37। ठीक है, ठीक है, और इसे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि 7 से कटने वाली संख्या है, ये हमारा सही लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो चलो चेक करते हैं। तो पहले इकाई के अंक को उठाओ, 7 दूनी 14, और इसे शेष भाग में से घटा दो। सॉरी 14 आया था, घटा दो। तो 13 में से गए कितने बचे 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए कितने बचे 2, और ये बचे 3, हमारे पास बचा 329। हाँ 329 बचा, इसमें 7 का भाग देते हैं। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो हमारे पास कितना बचा 4, और 7 निम और 7 सत्ते 49, यानी ये हमारा कट गया। ठीक है, तो हमें आई होप आपको समझ में आया होगा 7 से कटने वाला, क्योंकि ये थोड़ा अलग और डिफरेंट टाइप का है, इसलिए थोड़ा समझ में कम आता है। लेकिन हमें लगता है हमने जो समझाया आपको अच्छी तरह समझ में आया सरल भाषा में, इसीलिए हमने इसके तीनों एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। आगे चलते हैं, तो इसी में हम आगे चलेंगे और हम लिखेंगे कौन सा 8 से कटने वाली संख्या है। हम 7 तक आपको बता चुके हैं, तो आगे चलते हैं। 8 से विभाजित होने वाली संख्या। 8 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होती है, जैसे हमने आपको 4 का बताई थी, 4 को अभी बताई थी आगे, तो हम आगे वीडियो में देख सकते हो। तो हमने आपको बताया था कि 4 से विभाजित होने वाली वो संख्या होती है जिनके पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित होती है। ऐसी हमारा 8 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होती है जिनके पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम करके बताते हैं। हम आगे लिख लेते हैं, जिन संख्याओं के पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित, जिन संख्याओं के पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। हमने आपको बताया जिन संख्याओं के पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारे 8 से पूर्ण रूप से कट जाती है या विभाजित हो जाती है। तो हमने आपको 8 के लिए बताया है ना, ठीक है। तो इसके 4 एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। 3 5 8 7 2, ठीक है। दूसरा लिखते हैं 6 4 3 6, ठीक है। हम 2 ही लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं चलते।
तो हमने आपको बताया था 8 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होती है जिनके पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या हमारी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 8 से विभाजित करेंगे, चलो 8 से विभाजित करेंगे तो आगे के हम पीछे के 3 अंक विभाजित करेंगे। कितने? पीछे के 3 अंक। तो 8 का भाग दोगे तो सीधा दिख रहा है 8 एकम 8 और 8 नेम 72। अब हमने आपको एग्जाम्पल दिया था तो, और इसमें देख लो, इसमें हम देंगे तो 8 चौक 32 बचा 1 और 8 दूनी 16, यानी इसके भी पीछे के 3 अंक विभाजित हो रहे हैं, इसके भी। तो हम एक संख्या हम भाग देख लेते हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं डायरेक्ट 35 872 का 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32 35 तो बचे कितने? 3, कितना हुआ? 38, फिर 8 चौक, हाँ 8 चौक 32, ठीक, तो बचे कितने? 6, कितने हो गए? 67, 8 वट 64, बचे कितने? 3 और 8 चौक 32, यानी ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो गई। तो ये भी विभाजित होगी। तो आपको सिंपल है, जैसे हमारे 4 का था वैसे ही 8 का रहा। 4 में क्या था? 2 अंक देखने थे, 8 में कितने? 3 देखने हैं, क्योंकि 4 और 8 भाई बन रहे हैं, इसलिए एक ज्यादा, वो बड़ा है तो बड़े अंक देखो, यानी 3 अंक देखो। 4 छोटा है तो 2 अंक देखो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कहीं पे भी लड़ने जाए तो आगे हमें पता होना चाहिए कि आदमी में, मतलब सॉरी, कि इंसान की क्या कमजोरी है। तो ऐसी जब हम मैथ पढ़ने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? मैथ पढ़ने जाएंगे, तो हमें इसकी कमजोरी पता होनी चाहिए कि कमजोरी क्या है, यानी कि हमें संख्या काटने के लिए क्या सुविधा पड़ेगी। हमारे ये क्या है, एसएससी में भी आता है, जब हम, मतलब जब हम मार्किंग, यानी मार्किंग पेपर देते हैं जिसमें टिक मार्क आता है, यानी टिक मार्क जब भी हम पेपर देते हैं तो उसमें ऐसे सवाल पूछ लेता है। हमें एक बड़ी सी संख्या दे रखी होती है, वो पूछ लेता है कि 8 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 3 से कटने वाली संख्या क्या है, 4 से कटने वाली संख्या क्या है। जब हमें इसका बारे में पता ही नहीं होगा तो हम काटेंगे कैसे। तो इसीलिए कहते हैं कि युद्ध पे जाने से पहले आगे अपने हथियारों को तैयार करो, उसके बाद युद्ध पर जाओ। ऐसे अगर हम कहीं पे भी जाएं और हमसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम भाग कब तक देंगे? अगर हमें ये परिभाषा पता होगी तो हम सेकंडों में इसे सॉल्व करेंगे और दूसरे दूसरे सवाल पे उस टाइम को हम उसमें बचत कर लेंगे। आप इस चैनल पे बने रहें, हम आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिकें देंगे और हम बेसिक लेके चलेंगे, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक मैथ को समझाएंगे। ठीक है, अब हम इसी में आगे चलते हैं। अब इसी में हमारा है 9 से कटने वाली संख्या। किस? 9 से। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी अब कर देते हैं। 9 से कटने वाली संख्याएं। 9 से कटने वाली संख्याएं, ठीक है। तो देखो, 4 8 का भाई था, ऐसे 3 9, यानी ये हो गई बहने बहने। जैसे 4 और 8 भाई भाई, जैसे 3 और 9 बहने बहने। वो किस लिए, वो हम अभी आपको बताते हैं। 4 में क्या था कि पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित, और पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित। ऐसे ये बहने बहने। क्या है? 3 में क्या था, अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित है। और ऐसे इसमें अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित हुई? 9 से। तो ये क्या हुई? संबंधी संबंधी हुए कि नहीं हुए? ऐसी यही, इसीलिए हम कह रहे हैं 4 8 का भाई था तो 3 का भाई कौन हुआ? बहन कौन हुई? 9। ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल। तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें सीधा लिखेंगे जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से, सॉरी, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से, सॉरी 9 से विभाजित हो वह संख्या हमारी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, हमने आपको बताया जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, अंकों का योगफल करे और वह 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी।
ठीक है, अगर पूर्ण रूप से विभाजित होगी तो बस यही हमें चाहिए था। अगर हमारी संख्या, हमने क्या बोला, जिन संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित होगा वह संख्या हमारी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, जोड़ते चलते हैं, तो हम लिखते हैं 6 और 3 9, 9 4 13, और 13 और 5 18, एक ये हो गया। एक लिखते हैं 3 5 8 हो गए, 8 और 1 9। ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे ही लिख लेते हैं क्योंकि हम परिभाषा बता रहे हैं आपको। तो हमने बताया था जिन अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। तो इनके अंकों का हम योगफल कर लेते हैं। तो ये तो हमें सीधी दिख रही है, 9 7 63 और 9 पंजे, हाँ 9 पंजे 45। ठीक है, इसको देखते हैं, ये तो हमें सीधा दिख गया। ठीक है, इसे देखते हैं, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग देंगे तो 9 1 हम 9। तो इसमें हम भाग दे के देखते हैं, भाग देंगे तो ठीक है, 9 का पारा ऐसा पढ़ो 35 से ज्यादा ना निकले, तो 9 का 9 9 18 9 30 70 9 चौक 36, ज्यादा निकलेगा तो 9 3 27, कितना हुआ 27। यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ कितना हो गया 15, 15 में 7 के कितने बचे 8, उतारा लिया 1 का, 9 निम 81। ठीक है, हमारा कट गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी 3 की संबंध कौन है, 9 से संबंध है। यानी आप इससे भूलोगे नहीं, अगर आपने 3 का याद कर लिया तो 9 का भी याद कर लोगे। बस इनके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित है, अगर 9 से विभाजित है अगर इनका योगफल तो 9 से विभाजित है, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, आपको पता है जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से तो ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित नहीं होगी। कोई कोई संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हमारा 12 3 से विभाजित होता है लेकिन 9 से विभाजित नहीं होता, लेकिन 18 हमारा 3 से विभाजित होता है लेकिन 9 से भी विभाजित होता है। लेकिन 9 हमारे में, अगर 9 के पाड़े में कोई भी संख्या है अगर वो 9 से विभाजित है तो 3 से ऑटोमेटिक विभाजित होगी। ठीक है, 10 का सीधा फंडा आपने देखा होगा, 10 के पाड़े में क्या होता है, सब में आपने देखा होगा 0 0 0 0 0, यानी 10 का हम पारा कितना भी लिखते जाए उसके पीछे क्या आता है 0 आता है। तो सीधी परिभाषा हो गई, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं कि जिन संख्याओं के पीछे 0 आता होगा वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। इसमें आपको हम क्या बताएं, आपको समझदार है। ठीक है, तो हम तो भी लिख देते हैं क्योंकि हमारा फर्ज है बताना आपको। तो हम बताते हैं, लिखते हैं, जिन संख्याओं के पीछे, जिन संख्याओं के पीछे का अंक क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल, कितनी बड़ी भी संख्या लिख दो पीछे 0 लगा दो, एक सी हो गई। ठीक है, 10 से विभाजित होने वाली संख्या, जिन संख्याओं के पीछे का अंक शून्य हो वह संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बारी आई 10 से तो हो गया, हम इसे भाग देके इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि आपको पता है जिसके पीछे 0 होगा वो 10 से कट ही जाएगा। ठीक है, इसी में हमारा आगे है, लिखना है हमें 11 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, यानी 11 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी 11 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होती है जिनके सम स्थान के अंक तथा विषम स्थान के अंक दोनों अंकों का योगफल, दोनों का योगफल करके घटाने पर 0 या ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 11 से विभाजित हो।
वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। तो हम लिखते हैं जिन संख्याओं के सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल जिन संख्याओं के सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर यानी इनका योग करना है, फिर उनका क्या करना है, अंतर। तो जिन संख्याओं के सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल जिन संख्याओं के सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 या कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाजित हो, कैसी हो, 11 से विभाजित हो, वह संख्या हमारी 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 121 और 13 31। ठीक है, अब उसने बोला सम स्थान कौन से हो गए, ये और ये। सम स्थान का योगफल कितना आया, 2, और विषम स्थान का योगफल कितना आया, 2। 2 में से 2 गए 0। अगर 0 आता है तो यह संख्या हमारी 11 से विभाजित है। तो 121/11, 11 एकम 11 बचा 1 और 11 एकम 11। ठीक है, आ गया। ऐसे इसे इसके सम स्थान कौन से हो गए, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 4 में 4 गए 0। यानी ये भी, यानी हमारा सीधा लिखा था जिन संख्याओं के सम स्थान तथा विषम स्थान के योगफल का अंतर, यानी दोनों का योग करना है, फिर उनका क्या करना है, अंतर। अगर हमारा 0 आता है, अगर 0 या ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाजित होती है, तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, यहीं तक आपकी परिभाषा है। आगे अगर आपको परिभाषा चाहिए तो हमें मैसेज दें, तो हम उस अंक की भी परिभाषा आपको देंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।